घूर्णन 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 क्या है? तो घूर्णन जैसे पंखा, लट्टू, घूर्णन जैसे पंखा और देव समाज का स्थापना क्या करता है? हाँ? देव समाज देव समाज की स्थापना किसने किया? ये तो हम ऑप्शन। घूर्णन गति क्या है? तो घूर्णन जैसे पंखा और लट्टू। जैसे पंखा है एक ही पॉइंट पे घूरता है, एक ही पॉइंट से घूरता है, उसे हम घूर्णन गति कहते हैं। परिक्रमण गति क्या है? तो जैसे विवाह होता है तो जब 7 फेरा जो होता है तो परिक्रमण हो गया, क्योंकि वहाँ के वो पॉइंट घूरते रहता है, इस तरह से परिक्रमण गति हो गया। सबसे धीमा घूर्णन गति किसका है? तो शुक्र ग्रह का सबसे धीमा गति है। और सबसे तेज अगर घूर्णन पूछे तो बृहस्पति का सबसे तेज घूर्णन गति है। पृथ्वी परिक्रमण करता है, इसका जो स्पीड है पृथ्वी का 72 किलोमीटर पर सेकंड। एक सेकंड में 72 किलोमीटर पृथ्वी घूमती है। अब आते हैं हम लोग पृथ्वी में, यहाँ देखेंगे पृथ्वी में जो उल्का पिंड बोलाइट जो होता है वो 12 किलोमीटर प्रति सेकंड से घूमता है। पृथ्वी का जो आकार है वो दीर्घवृत्ताकार है। पृथ्वी का आकार दीर्घवृत्ताकार, और जब पृथ्वी से गिरता है तो वो परवलय हो जाता है, परवलय। और जब पृथ्वी से जब ये गायब हो जाता है उल्का पिंड तो ये अति परवलय हो जाता है। पेंडुलम क्या है? पेंडुलम की गति है जब यहाँ से ऐसे, यहाँ से कोई ऐसे, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, ये पेंडुलम की गति है। पेंडुलम की गति। अब कॉमेट जिसे धूमकेतु, तो धूमकेतु पुच्छन तारा उल्का है। पृथ्वी का घनत्व तो 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर की घन। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास 12,756 किलोमीटर, ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर है। और पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास और विषुवतीय व्यास का डिफरेंस है वो लगभग 42 से 43 किलोमीटर है। पृथ्वी का कलर ब्लू होता है यानी नीला रंग का। अब यहाँ पर पृथ्वी पर 23.5 डिग्री उत्तरी, 66.5 डिग्री अपने तल पर झुका है। पृथ्वी का घूर्णन जो रोटेशन होता है वो 24 घंटा का होता है और दिन रात होता है, और कोरियोलस बल के कारण होता है। पृथ्वी का घूर्णन किसके कारण? तो कोरियोलस बल, ज्वार भाटा, जलधारा, समीर। अब हम देखेंगे पृथ्वी का परिक्रमण। तो पृथ्वी का जो परिक्रमण है वो पश्चिम से पूरब की ओर होता है। पृथ्वी का परिक्रमण पश्चिम से पूरब की ओर होता है और 365 दिन परिक्रमण होता है। और जब परिक्रमण होता है तो हमारा साल बदलता है, मौसम का परिवर्तन होता है और दिन रात छोटा बड़ा होता है। और ध्रुव पर 6 मंथ दिन और 6 मंथ का नाइट, ये पृथ्वी का परिक्रमण के कारण होता है। अब ज्वार भाटा जब 180 डिग्री पे हो जाता है, ज्वार भाटा जब सीधा हो जाता है, पृथ्वी और चंद्रमा इतने नज़दीक युति कहते हैं। और जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में अगर पृथ्वी है तो बी युति कहते हैं, बी युति। जब ये सन और यहाँ चंद्रमा, ज्वार भाटा 90 डिग्री से कम अगर है तो सीजी होता है। अब देखेंगे स्थलाकृति, टोपोग्राफी स्थलाकृति। रिवर जो उबड़ खाबड़ जो होता है उसे टोपोग्राफी। और अपक्षय क्या है? अपक्षय चट्टानों का टूटना, भौतिक या रासायनिक परिवर्तन, उसे हम अपक्षय कहते हैं, चट्टानों का टूटना। अपर्दन जो घिसावट या रगड़ से होता है, घिसावट या रगड़ से अपर्दन होता है। और निक्षेपण जो जमा करना होता है उसे निक्षेपण कहते हैं। रिवर कोर्स नदी की अवस्था है। अपक्षय क्या है? चट्टानों का टूटना।
अपर कोर्स। अपर कोर्स नदी, जब नदी का जो अवस्था होता है सबसे ऊपर कोर्स ईवा अवस्था। ईवा अवस्था में जब पर्वत का जब स्पीड बढ़ जाता है ईवा अवस्था में, तो ईवा जब भी रहेगा तो उसका स्पीड ज़्यादा रहता है, तो उससे अपक्षय ज़्यादा होगा और अपर्दन ज़्यादा होता है। ईवा अवस्था में नदी में अपक्षय और अपर्दन की प्रक्रिया होती है। ईवा अवस्था में क्या क्या प्रक्रिया होती है? तो अपक्षय की प्रक्रिया और अपर्दन की प्रक्रिया होती है। अब सेकेंड स्टेज है मिडिल कोर्स। जब नदी प्रौढ़ावस्था में आता है तो क्या हो जाता है? मैदानी भाग में हो जाता है प्रौढ़ावस्था में। और जब मैदानी भागों को अपर्दन करता है तो अपर्दन होता है और निक्षेपण होता है। निक्षेप यानी संग्रहित करता है। और तीसरा लो कोर्स यानी वृद्धावस्था। और जब नदी वृद्धावस्था में आता है तो यह मुहाना बनाता है और इसका स्पीड वृद्धावस्था में कम जाता है और ये सिर्फ निक्षेप कर पाता है, किसी को बहा कर नहीं ले जा पाता। अब पावर शक्ति जो होता है वो हाइट पे डिपेंड करता है। अब भी आकार की घाटी, भी आकार का घाटी, अगर नदी जहाँ से निकल रहा है उसको हम भी आकार की घाटी कहते हैं। जहाँ से नदी का उद्गम है वो भी आकार की घाटी होती है। गार्ज, जो पहाड़ी से निकला नदी है उसे हम गार्ज कहेंगे। जो पहाड़ से निकलेगा उसे हम गार्ज कहेंगे। और जो आई आकार का घाटी है, आई जो है आकार की घाटी, एक कैनियन या ग्रैंड कैनियन को हम आई आकार की घाटी कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग छित्रिका। ये देखिए यहाँ से नदी है, यहाँ से नदी, और यहाँ जो कट छट रहा है उसको हम छित्रिका कहेंगे। और जब नदी जब नीचे गिरता है नीचे की ओर तो ये झरना का रूप होता है। और झरना के बाद नदी का जो गिरने के बाद जो अवस्था औनम कुंड कहते हैं, औनम कुंड होता है। तो जब नदी जब निकलेगा तो उसको हम युवा अवस्था कहेंगे। और नदी जब एस आकार में चलेगा तो प्रौढ़ावस्था में। सबसे पहले नदी युवा अवस्था, और जब प्रौढ़ अवस्था में हो जाएगा तो एस आकार में चलना शुरू कर देता है। और नदी का मिलना वृद्धा अवस्था। और जब नदी एक दूसरे नदी से मिलेगा तो समझिए कि वृद्धा अवस्था में है, एक दूसरे से मिल रहा है। अब यहाँ देखेंगे प्रौढ़ावस्था क्या है। तो ये देखिए ए यहाँ से ऐसे ये है, तो ये एस आकार का घाटी जो बनाता है नदी, एस आकार को प्रौढ़ा अवस्था में बनाता है। और गोखुर झील और छाटन झील जिसे हम कहते हैं। अब आते हैं समुद्री स्थलाकृति क्या है। तो जब समुद्री का जब भूमि है, भूमि और भूमि से जब नदी जब चलती है तो लैगून, गुफा और पुलिन के बीच समुद्री लहर जो बना पाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूमिगत जल चूना पत्थर कास्ट प्रदेश। ये है रंध्र, इस तरह का डोलाइन, इवाला, विंडो, पोलजेट, टेरासो, इतनी सारी है। तो अब यहाँ से हम देखेंगे पृथ्वी। पृथ्वी तीन भागों में है, सियाल, सीमा, निफे। पृथ्वी का जो क्रस्ट है, क्रस्ट जो भाग है, पृथ्वी का जो क्रस्ट, पृथ्वी का तीन भाग, क्रस्ट, मेंटल, कोर। तो जो क्रस्ट भाग है, क्रस्ट भाग में क्रस्ट जो होता है, क्रस्ट भाग में क्रस्ट, मेंटल, कोर। पृथ्वी में क्रस्ट, मेंटल, कोर होता है। तो सियाल, सीमा, निफ है। तो क्रस्ट में जो होता है सिलिकॉन और एल्युमिनियम होता है जो 2.5 होता है। और सीमा जो होता है 4% सिलिकॉन और मैग्नीशियम। और निकेल और आयरन होता है कोर में। तो क्रस्ट जो है लिथोस्फीयर, क्रस्ट को हम लिथोस्फीयर कहते हैं। और क्रस्टे में ही हम लोग रहते हैं। मनुष्य किस, पृथ्वी के किस भाग में मनुष्य रहता है? तो क्रस्ट में रहता है, पृथ्वी के ऊपरी भाग में रहता है। और क्रस्ट जो है लिथोस्फीयर है। और उसके बाद मेंटल है। तो मेंटल में ही ज्वालामुखी आते रहता है, ज्वालामुखी मेंटल में ही आता है। और ज्वाला मेंटल में एसिड और बेस दोनों होते हैं। और इसी को हम कहते हैं स्टेनोस्फीयर, यानी पृथ्वी के मध्य भाग को हम स्टेनोस्फीयर कहते हैं। और पृथ्वी के ऊपरी भाग को लिथोस्फीयर कहते हैं। अब आते हैं सबसे निचला भाग। तो पृथ्वी का जो सबसे निचला भाग है वो द्रव है, कोर है, जिसे पृथ्वी का वो द्रव है।
अब देखिए पृथ्वी का घनत्व तो कितना होता है, 5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। अब लिथोस्फीयर, कोनराड समानता, रेप्टी, लेहमैन, गुटेनबर्ग, मोहो और लिथोस्फीयर मुकरर। अब हम लोग चट्टान देखेंगे तो आग्नेय चट्टान, तो आग्नेय जो चट्टान होता है इसमें बेसाल्ट चट्टान सबसे बड़ा चट्टान है आग्नेय में, बेसाल्ट, लिथ और ग्रेबोग्रेनाइट आग्नेय। तो जो धातु जितना भी होता है सब आग्नेय चट्टान के अंदर आते हैं। और अवसादी चट्टान जो होता है, अवसादी चट्टान बलुआ पत्थर, जीवाश्म ईंधन, कोयला। तो अवसादी चट्टान जो है अपक्षय और गलने सड़ने के बाद बनता है, और जब अवसादी चट्टान ताप या दाब अपरदन से जो बनता है वो रूपांतरित चट्टान होता है। यानी अवसादी चट्टान का जब अब गलने के बाद आग्नेय चट्टान बनता है, और आग्नेय चट्टान के गलने के बाद रूपांतरित चट्टान, इस तरह से होता है। पृथ्वी पर जो पाए जाते हैं जो तत्व वो है पृथ्वी पर, तो ओ सियाल फेंका ना, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, आयरन, कैल्शियम और सोडियम। अब देखते हैं हम कोयला का देखते हैं, तो कोयला का हमें यहाँ पर कोयला सबसे बेहतरीन कोयला का ट्रिक देखेंगे, ए बी लिपि। कोयला का ट्रिक है ए बी लिपि। तो ए बी लिपि से ए से एंथ्रासाइट, बी से बिटुमिनस, ली से लिग्नाइट और पीट से पीट कोयला। तो एंथ्रासाइट में ए ग्रेड का कोयला है, जो जम्मू कश्मीर में ज़्यादा मिलता है और चाइना में। और बिटुमिनस कोयला जिसे हम घर में यूज करते हैं वो बिटुमिनस कोयला है, और एक मुलायम होता है और एक काला कोयला। तो घर में जो कोयला यूज करते हैं वो काला ही होता है। तो बिटुमिनस कोयला का अगर पूछे क्वेश्चन कि कलर किसका होता है तो ब्लैक रंग का होता है। लिग्नाइट का कलर कैसा होता है, तो लिग्नाइट का कलर भूरा होता है। और पीट कोयला तो एक घटिया कोयला है सबसे। अब पृथ्वी का लिथोस्फेनोस्फीयर कोर, अब तरंग देखेंगे। तरंग, प्राइमरी तरंग जो होता है इसका स्पीड 6 किलोमीटर पर सेकंड होता है, और ये क्षति जो सबसे कम क्षति करता है प्राइमरी। और ये ठोस, द्रव, गैस तीनों में प्राइमरी होता है। और ये अनुदैर्घ्य तरंग है। प्राइमरी जो तरंग है वो अनुदैर्घ्य तरंग है, अनुदैर्घ्य तरंग है। और सेकेंडरी जो है, सेकेंडरी जो है 3.5 किलोमीटर पर सेकंड औसत, और ठोस द्रव में नहीं। अनुप्रस्थ है, प्रकाशिक है, प्रकाश तरंग है जो सीधा होता है। और एल तरंग है जिसे लव तरंग कहते हैं जो 1.5 किलोमीटर पर सेकंड, और ये सर्वाधिक ये क्षति पहुंचाता है। और ये भी अनुप्रस्थ तरंग है। प्राथमिक तरंग का आवृत्ति ज़्यादा होता है, और तरंगदैर्घ्य दूरी कम होता है और आयाम ज़्यादा होता है। और द्वितीय तरंग का आवृत्ति औसतन होता है, औसत और आवृत्ति कम होता है। तृतीय का तरंगदैर्घ्य ज़्यादा, आयाम ज़्यादा होता है।
श्रीनगर को बुर्जिल से जोड़ता है बनिहाल। बुर्जिल और श्रीनगर को रास्ता को लद्दाख या कारगिल, जोजिला, काराकोरम। तो श्रीनगर के उत्तर में काराकोरम, बुर्जिल, बनिहाल, लद्दाख, कारगिल। दो पहाड़ों के बीच जो पतला रास्ता होता है वो दर्रा होता है, और जो दो पहाड़ों के बीच चौड़ा रास्ता है वो घाटी होता है। देखेंगे मंडल, तो बहिर्मंडल जो होता है 10 के, आयन मंडल 640, मध्य मंडल 80, संताप मंडल 50, क्षोभ मंडल 14। ये देखेंगे, ये है पृथ्वी मेरा, पृथ्वी का नॉर्थ पोल, साउथ पोल, और यहाँ ध्रुवीय, उपध्रुवीय, उपोष्ण, विषुवत, उपोष्ण, ध्रुवीय, उपध्रुवीय और ध्रुवीय। तो यहाँ से है पृथ्वी का जो घूर्णन होता है वो कोरियोलिस बल के कारण, और फेरल का नियम बताता है उत्तर और दक्षिण। फेरल का जो नियम है उत्तर और दक्षिण। हवा का जो उत्पत्ति है, हवा का उत्पत्ति हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर, हवा का उत्पत्ति हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर, और कोरियोलिस बल के कारण। यहाँ से देखेंगे तो ये यहाँ से ऐसे ऐसे जाता है, तो जो पछुआ पवन जो होता है, पछुआ पवन उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पश्चिम में, उत्तरी गोलार्ध में पछुआ पवन दक्षिण पश्चिम से उत्तर पश्चिम की ओर जाता है, और दक्षिणी गोलार्ध में जो पछुआ पवन होता है वो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पश्चिम की ओर, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पश्चिम, और उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। और जो पूर्वा पवन जो होता है उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम। पूर्वा पछुआ व्यापारिक, व्यापारिक पछुआ पूर्वा। पवन जो होता है अस्थाई पवन, व्यापारिक पछुआ पूर्वी, और अस्थाई होता है मानसून समीर। सागरीय जो समीर होता है, सागरीय समीर जो होता है समुद्र से स्थल की ओर दिन में, समुद्र से स्थल की ओर दिन में बहता है। देखिए समुद्र जब गर्म होता है तो समुद्र कम गर्म होता है तो ठंडा होता है, और फिर ठंडा होकर स्थल की ओर गर्म जो अधिक हो जाता है। और स्थलीय समीर दूसरा है, स्थलीय समीर जो
सागर कम ठंडा होता है तो गर्म होता है, और सागर कम गर्म होता है ठंडा, और सागर कम ठंडा तो गर्म, और सागर से स्थल अधिक ठंडा तो स्थल से सागर की ओर रात में, स्थल से सागर की ओर रात में। चक्रवात, चक्रवात क्या है?